Re- भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। हमारी हर बात निराली भगवान को लगती है प्यारी। रूहानी प्यार देना धर्म हमारा, कल्याण करना कर्म हमारा। सारे जहां पे उनका ही साया, सारे जहां पे उनका ही साया। कर्मों की भिक्षा हमने पाया। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। संसार को स्वर्ग बनाना धर्म हमारा बनता है। भटके हुओं को राह दिखाना काम ये सबसे अच्छा है। सत्य प्रेम एकता से रहना, सत्य प्रेम एकता से रहना हमने प्रभु से ये सीखा है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्काते हैं। पास हमारे जो आता है, शिव संग में खो जाता है। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। आज बाबा ने मुरली में हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी बनकर एक शिव बाबा को याद करना। बाबा ने कहा शिव बाबा को कभी भी भूलना नहीं। परंतु बाबा ने ये भी देखा कई बच्चे बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा ने आज की मुरली में बच्चों को भूलने का कारण भी बताया।
बाबा ने कहा बच्चों की बाप के साथ की याद स्थायी नहीं रह पाती, क्योंकि बच्चे देह अभिमान में आ जाते हैं। देह अभिमान में आने के कारण एक शिव बाबा की याद नहीं आती, इसीलिए बाबा ने उसका उपाय भी बताया। बाबा ने कहा शिव बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ देना। एक बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ने से बुद्धि योग एक बाप के साथ जुड़ जाता है, तो फिर किसी देहधारी की याद नहीं आती। बाबा ने कहा देहधारी की याद करते रहेंगे तो फिर अंत समय में पछताना भी पड़ेगा, रोना भी पड़ेगा। इसीलिए बाबा ये प्रैक्टिस करवा कि शिव बाबा को याद करो। बाबा ने ये भी देखा कि कई बच्चे छुई मुई बन जाते हैं, अर्थात मुरझा जाते हैं। अभी अभी देखो तो कई बच्चे बहुत खिले हुए होते हैं, पुरुषार्थ में लगे हुए होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बाबा की याद भूलने से पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते। तो बाबा ने आज हम बच्चों को अटेंशन के साथ साथ कुछ बातों की चेकिंग भी करवाई है, और चेकिंग के साथ साथ हमें चेंज करने के इशारे भी बाबा ने दिए। आज की मुरली है 15 जून 2021। तो मुरली में बाबा ने सार बताया है, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा ने कहा मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा है, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? तो बाबा का जवाब है, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े, भगवान से, शिव बाबा से अपने सारे संबंध जोड़, जो एक बाप की याद में रहने की भी मेहनत करते, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती। अगर देहधारी की याद है तो बाबा कहते बहुत रोना पड़ता है। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं। बाबा नई दुनिया बना रहे, और उस नई दुनिया हमें उसका मालिक बाबा बना रहे। बाबा कहते बच्चे सोचो, विश्व का मालिक बनने जा रहे हो तो रोना नहीं। गीत है, बाबा ने आज मुरली में गीत बताया, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो। यह भूले तो अपने को रुला देंगे। चीची दुनिया में बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता। बाबा की याद में रहेंगे तो इस स्थूल इंद्रियों से परे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भासता है। वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाए। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुलाते। बाबा कहते ये बात तो बच्चों को
हरदम याद रहनी चाहिए कि हम शिव बाबा के बच्चे, सब भगवान के बच्चे हैं। सब कहते हैं हे बाबा, भगवान को ही कहते हैं हे बाबा, हे परम पिता परमात्मा रक्षा कर। विपदा आ जाती है तो भगवान को कहते हैं हे भगवान, हे परम पिता परमात्मा रक्षा। परंतु बाप से रक्षा कब होती है यह किसी को भी पता नहीं। भगवान कब आते हैं ये किसी को भी पता नहीं। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते हैं कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिले, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई भी होती नहीं। शिव बाबा क्या है? मोस्ट बिलवेड बाप है, तो उससे प्यारी कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। ऐसे शिव बाबा को न जानना, बाबा कहते, बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते हैं, वह कौन? बाबा पूछ रहे। यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम कितने बेसमझ बन, ज्ञान हमारे अंदर से चला, इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए। माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है? बाबा कहते ये भी बैठ के देखो कि माया रावण ने हमें क्या बनाया, भगवान ने हमें क्या बनाया था और माया रावण ने हमें क्या बनाया। अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्मभूमि। मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ। वह फिर कह देते हैं 40,000 वर्ष बाद जब कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता है त्रिमूर्ति का। भगवान के लिए चित्र भी दिखाते हैं त्रिमूर्ति का। त्रिमूर्ति मार्ग नाम भी रखा है, परंतु तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को मंदिरों में भल सब देख रहे हैं, लेकिन उन्हें जानते कोई भी नहीं। ब्रह्मा क्या करके गए? अब ये एक पहला प्रश्न बाबा पूछ रहे कि लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, ब्रह्मा क्या करके गए, विष्णु और शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पूरा परिचय कोई नहीं जानता है। बिल्कुल ही घोर अंधियार। बाबा कहते देखो अभी भी कई बच्चे घोर अंधियार। बाप है रचयिता, तो उनकी यह कितनी बड़ी रचना। यह तीनों ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह भगवान की कितनी बड़ी रचना, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। बाबा कहते हैं यह पूरा विश्व बेहद का नाटक है और इसमें कितने बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था, बाबा 5000 वर्ष पहले हमें सतयुगी दुनिया की ओर ले जाते। बाबा कहते भारत में सतयुग था। भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई भी राज्य नहीं। उस समय बाबा कहते सतयुग में एक लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था। वे इस सृष्टि पर महाराजा महारानी थे। भगवती श्री लक्ष्मी भगवान श्री नारायण को कहा जाता है। तो राम सीता को भी भगवान राम भगवती सीता कहते हैं। अब यह भगवान नारायण भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए? बाबा कहते इसका भी जवाब शिव बाबा दे रहे। बाबा कहते भगवती नारायण, भगवती लक्ष्मी और भगवत नारायण, बाबा कहते कहाँ से आए? राज्य करके गए।
परंतु उनकी जीवन कहानी तो एक भी नहीं जानते, सिर्फ गाते रहते हैं, हे भगवान दुख हरता सुख करता। भगवान को ही दुख हरता सुख करता कहते। भगवान मनुष्य आत्माओं के दुखों से उनको मुक्ति दिलाते, उनको सुख का मार्ग बताते, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता है। वह दुख हरता सुख करता कैसे? कौन सा सुख सबको दिया? भगवान ने आकर के ऐसा कौन सा सुख सबको दिया? भगवान कहता है वो कोई नहीं जानता। और कब सबका दुख हरा कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे अभी यहाँ राजयोग सीख रहे, हमारे पास बहुत दुख है और दुखी होकर के हम भगवान को पुकार रहे। अब भगवान ने आकर के हमें यह राजयोग सिखाया, तो राजयोग सीखने वाले आज बहुत सुखी हो गए, आंतरिक सुख भी उनको मिल रहा है। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए राजयोग हमें किस लिए सिखाया? तो हमें क्या बनना है? भगवती लक्ष्मी बनना है, भगवान नारायण बनना है। जानते हैं भगवती सीता भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने लगे। बाबा कहते सतयुग में 8 जन्म में रहते और 8 जन्म के बाद त्रेता युग आएगा। तो बाबा कहते त्रेता युग में भगवती सीता और भगवान राम आए तो उनका राज्य चलेगा। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर। बाबा कहते अभी इस समय ही बेहद की राजाई स्थापन हो रही। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे। जैसे कि बाबा हम बच्चों को एक नशा भी दिला रहे। बाबा कहते आप बच्चे भगवती भगवान बनने जा रहे। स्वर्ग कोई आसमान में तो नहीं है। लोगों ने तो जैसे मंदिर बनाए तो मंदिर की छत पर छज्जे पर स्वर्ग का दृश्य दिखाती, देवी देवताएं दिखाती, पर बाबा कहते इस प्रकार से कोई आसमान में देवी देवताएं नहीं रहती। यह भी किसी को पता नहीं, बिल्कुल भी तुच्छ बुद्धि बन गई। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, कोई मरते हैं तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं। अच्छा, क्या क्रिश्चियन बौद्ध सब हेवन में जाएंगे? ये भी एक प्रश्न बाबा ने मुरली में रखा। बाबा कहते क्या क्रिश्चियन बौद्ध सब हेवन में स्वर्ग में जाएंगे? वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करें, उनके उनके समय अनुसार बाबा कहते वे धर्म स्थापन करेंगे, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते हैं? स्वर्ग किसको कहा जाता है ये भी उनको पता नहीं। सन्यासी लोग कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, निर्माण का कार्य नव निर्माण का कार्य तो भगवान कर रहे हैं, तो भगवान को ही पता है कि किस प्रकार से नई दुनिया बनेगी, तो भगवान ही आकर के बताएंगे। अभी इस समय भगवान हमें नई दुनिया किस प्रकार से बनेगी और उस नई दुनिया में किस प्रकार से राज्य मिलेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो सारी बातें भगवान ही हमें बता रहे। तो बाबा कहते सोच। अब बाकी और धर्म वाले तो अपने अपने समय में आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करके बैठ जाते। अब उनको स्वर्ग कैसे होगा बाबा कहते वो तो नहीं पता। तो सन्यासी लोग तो कहते हैं ज्योति ज्योत समा, कोई फिर कहते हैं निर्वाण धाम में गए। निर्वाण भी तो लोक है ना, तो वो तो निवास स्थान है, ज्योति ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योति में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, आत्मा जाकर के परमात्मा में मिल जाए,
बाबा कहते ऐसे तो हो ही नहीं सकता, खेल ही खत्म हो जाता है, इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती। बाबा एक इंस्ट्रक्शन बच्चों को दे रहे। बाबा कहते इस सृष्टि पर जो ड्रामा चल रहा है, अर्थात सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो भी मनुष्य आत्माएं आती हैं, वो चक्कर लगाती रहती हैं और अपना अपना शरीर धारण कर कर्म करना शुरू करती थी। अब बाबा कहते जो मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर कर्म करने लग जाती है, वो फिर अगले अगले पुनर्जन्म में आती रहती है। पर बाबा कहते हैं इस धरती पर जन्म लेने से या इस धरती पर मृत्यु को पाने से कोई भी छूट नहीं सकता, ये तो चक्र चलता ही रहता है। तो कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता है। हम अगर सोचे कि मुझे तो परम धाम में परमात्मा के साथ ही रहना है, निराकारी आत्मा बनकर, पर बाबा कहते ऐसे तो हो नहीं सकता, मोक्ष किसी को भी मिल नहीं सकता। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं। आज बाबा ने गीत बताए, बचपन के दिन भुला न दे, आज हंसे कल रुला न दे। तो बाबा कहते इस गीत का अर्थ भी तो कोई नहीं समझते, न जीवन मुक्ति का अर्थ समझते हैं, न आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते। जीवन मुक्ति क्या है कि मैं आत्मा इस समय इस शरीर में रह करके इस कलयुगी दुनिया में जो भी कर्म कर रही हूँ, मैं दुखी हूँ, लेकिन इस शरीर में रह करके मैं आत्मा परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ करके कर्म कर रही हूँ, तो मैं सुखी, और इसी सुख की भोगना मुझे पुनर्जन्म सतयुग में भी मिल जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि सतयुग में जब आत्मा जाएंगी तो यहीं से ही सतो प्रधान अवस्था बना करके जाएंगी। तो सतयुग में संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा शरीर भी निरोगी कंचन काया वाला लेंगे, तो वहां पर सुख ही सुख हो, वहां कोई दुख अशांति नहीं हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इसे जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं, कि जीवन जी रहे हैं लेकिन दुख से मुक्त हो गए। तो फिर बाबा कहते हैं न आत्मा परमात्मा का अर्थ कोई समझते, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दुनिया में लोगों ने आत्मा परमात्मा को एक बता दिया, शिवोहम, हरिओम, ऐसी ऐसी बातें बता, लेकिन वास्तविकता बाबा बता रहे मनुष्य आत्माएं और परमात्मा के बीच का रिलेशन, कि मनुष्य आत्माएं बच्चे और परमात्मा पिता है। तो बाप कहते हैं तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, सतयुग में मनुष्य ही रहते थे, परंतु मनुष्य सर्वगुण संपन्न बन गए, अर्थात उनकी आत्मा सतो प्रधान स्टेज तक पहुंच गई, इसलिए देवी और देवता की टाइटल मिल जाता है। तो बाबा कहते उन्हों का 2500 वर्ष राज्य चलता है, सतयुग त्रेता को मिला करके बाबा कहते 2500 वर्ष देवी देवताओं का इस धरती पर राज्य चलता है। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते। बाबा कहते 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते हैं लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर के समझा होगा। जो कल्प पहले बाबा से यह ज्ञान लिए हुए बच्चे, बाबा कहते वही इस समय ज्ञान ले। तो बाबा कहते पहले तो समझाना है, एक है हद का संन्यास, एक है हद का संन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते, ये हद का लिमिट संन्यास हो, कि आप परिवार को छोड़ रहे हो, अपने घर का त्याग कर रहे हो और सन्यासी बन करके जंगल में रह रहे, ये हद तक का संन्यास बाबा ने बताया। पहले पहले वो सतो प्रधान थे,
तो फिर अब तमो प्रधान बने हैं, तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए। बाबा सन्यासियों की बात कर रहे हैं कि अभी तो वे सभी शहरों में आ गए हैं और महलों में रहने लगे हैं। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमा, तपस्या की, भले वृक्ष के नीचे बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके, पहाड़ों पर बैठ के तपस्या। पर बाबा देखो इन गुरुओं की महिमा करते। बाबा कहते इन्होंने अपने पवित्रता के बल से, तपस्या के बल से भारत को थमाया हुआ है, भारत की सेवा की। यह संन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। क्योंकि सन्यासियों को देख करके ही कई मनुष्य आत्माओं को ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प है, तो वे भी सन्यासी बने, वे भी विकारों से छूटने लगे। तो बाबा कहते हैं इन्होंने इस प्रकार से सभी को यह ज्ञान दिया। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी। बाबा पहले की बात कि द्वापर युग के समय शुरुआत जब इन संत आत्माओं ने यह एक बीड़ा उठाया कि हमें ब्रह्मचर्य में रहना है, तपस्या करनी है, भगवान की याद से हमें दिव्य शक्तियां लेनी है और सबको भगवान का संदेश सुनाना। तो बाबा कहते उन्होंने यह कार्य शुरू किया और देखो यह रिजल्ट आई कि उनकी पवित्रता के आधार से भारत में अति विकार होने से बच। तो बाबा के 3 देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना मशहूर था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरों के महल थे, तो वो सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। कहते ना धरती में समा गए। पहले सतयुग में बड़े बड़े हीरे रत्न जड़ित महल थे, लेकिन आज वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो बाबा कहते वो कहाँ गए? तो नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते हैं समुंदर के नीचे चली गई, अभी तो है नहीं। सोने के महल आदि सब थे ना, जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते हैं तो वो क्या नहीं हो। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा ये सब बातें बच्चों को खुशी की बता। तो बाबा कहते सुन करके तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाबा हम बच्चों को ऐसे सुंदर महलों में रखेंगे जब धरती स्वर्ग बन जाएगी। तो बाबा फिर से आया हुआ है, कहते हैं बाप को याद करो, याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश हो। तो परंतु वो भूल जाते हैं और देहधारी की याद आ जाती है। बाबा को भूल गए तो देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं है। बाबा कहते देहधारी को याद करेंगे ना तो देहधारी के चल चलित चरित्र आपको याद आए, उनके व्यवहार याद आए, उनके गुण अवगुण की बातें याद आएंगी, कोई पुरानी बीती हुई बातें भी याद आ जाएंगी। तो बाबा कहते देहधारी को याद करने से कोई भी मनुष्य आत्मा सर्वगुण नहीं बन सकती, संपूर्ण नहीं बन सकती है या स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि सारे देहधारी मनुष्य आत्माएं दुख संकट के समय पर एक भगवान को ही याद करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब आपको पता कि शिव बाबा ही हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला, शिव बाबा ही हमारी सदगति करने वाला है, तो बाबा कहते एक बाप को ही याद, तो किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा उसके लिए एक कहावत बता रहे हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, एक बाप की याद से ही कमाना। बाबा कहते हैं ये कहावत है, जैसे अम्मा मरे तो भी दुख की फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि भगवान भी तो हमारे माता पिता है और हर एक मनुष्य आत्माओं को आज देह में आना है और कल देह से छूट भी जाना है।
तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना। बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है बाबा का, लेकिन हमारे लिए कल्याणकारी वर्ड। अगर इस शब्द को हम अपने दिल में समा कि हाँ, मुझे गांठ बांध दे, मुझे एक शिव बाबा को ही याद करना है और एक शिव बाबा की याद से ही मुझे अपना जीवन परिवर्तन कर लेना है, क्योंकि अभी भी थोड़ा समय बचा हुआ है। तो बाबा की यही मुरलियां आजकल चल रही है कि बच्चे, आपको संपूर्ण पवित्र बनने के लिए बाबा की याद ही एक इलाज है। तो विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार। बाबा कहते खुशी मनाओ ना, आप तो नई दुनिया में जा रहे। तो बाबा कहते उसके लिए तो कोई ऐसा कर्म नहीं करो जो रोना। तुम बाप को भूलते हो तभी तो माया थप्पड़ लगाती है, इसलिए बार बार समझाते कि बाप को और वर्षे को याद। बाबा कल परसों भी मुरली में यही बात बता। बाबा ने कहा कि माया को भूले तो माया की चमाट लगेगी, माया को याद किया तो माया की चमाट लगी। बाप को भूल गए तो बाबा ने कहा बाप से वर्षा नहीं मिलेगी। तो आज भी बाबा फिर से बच्चों को वो बात याद दिला कि बच्चे कभी भी भूल से बाबा को भूलना है। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को तो बैठकर अमर कथा नहीं सुनाई हो। जरूर बहुत होंगे, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको बाप समझाते हैं कि अब पतित मत बनो। अभी भी हम मुरली सुन रहे और अभी भी मुरली सुनते सुनते हम शिव बाबा को प्रॉमिस जरूर। अभी भी अगर हमारे से कोई भूले हो रही, अगर अभी भी हम क्रोध के वश कोई कर्म कर रहे, अभी भी हमारे अंदर झूठ, छल, कपट की आदत, कोई भी बुरी आदतें, जैसे बाबा ने 2 दिन पहले मुरली में कहा कि अगर आपको बीड़ी सिगरेट पीने की भी आदत है या अभी भी आपको गंदा भोजन खाने की आदत, कोई भी विकारी आदत है, बाबा के अभी भी बाबा ने कहा सुधर जाओ। अभी भी बाबा को कहो कि बाबा आज से ये सब कुछ खत्म और हम आपकी याद से आपकी श्रीमत का पालन करते हुए चले। तो बाबा कहते अंतिम समय आपका कैसा हो जाएगा, बहुत ही सुंदर हो जाएगा। बाबा कहते वहां स्वर्ग में कोई विकार होते हैं, इसलिए तो बाबा ने स्कूल खोली, इसे यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। बाबा ने कहा इसे कॉलेज भी कहते हैं। तो यहाँ का शिव बाबा टीचर जो हमें पढ़ाई पढ़ा, बाबा हमें कह रहे हैं कि कोई भी विकार अपने अंदर न रखो, उसके लिए मेरी याद। पहली श्रीमत है शिव बाबा को याद करना, दूसरी श्रीमत है बाबा की मुरलियां सुनना, तीसरी श्रीमत है कि बाबा की मुरलियों का मनन चिंतन करते हुए अपने अंदर धारण करना, धारणा बनाना, और आगे की चौथी श्रीमत है कि बाबा की सेवाओं में तत्पर रहना। फिर तन है, मन है या धन है, लेकिन हमें तन मन धन से बाबा की सेवाओं में हाजिर रहना। ये नहीं कि मैंने आज बाबा को याद कर लिया है, बस बहुत अच्छी तरह से मैंने याद कर लिया है, मुझे तो बाबा सारा दिन याद है। बाबा 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 याद रहता है, लेकिन बाबा ने मुझे आज की मुरली में क्या सुना, बाबा की मेरे लिए आज की मुरली में श्रीमत क्या है, बाबा ने मुझे कौन सी आज्ञा दी है, बाबा का फरमान मेरे लिए क्या है, बाबा मुझे क्या कहना चाहता है और बाबा मुझे कैसा देखना चाहता है। तो इस बात को भी हम सारा दिन सोचें, इससे भी खुशी मिलेगी, इससे कोई थकावट नहीं होगी। हम बाबा को भूल गए तो मुरली भूल जाएंगे, मुरली भूल गए तो धारणा नहीं कर पाएंगे, और धारणा नहीं करेंगे तो हमारे कि अभी पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहां स्वर्ग में
कोई विकार होते नहीं। अगर वहां भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई बना नहीं सकते। भगवान तो एक ही है। गाया भी जाता है, भगवान भगवती की राजधानी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही उनकी। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह किसको पता नहीं है, इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते हैं। एक बाप की, एक दादा की दो आत्माएं हैं ना। एक है ब्रह्मा बाबा की आत्मा और एक है परमात्मा, तो दो आत्माएं हैं। ब्रह्मा बाबा के अंदर तन में शिव बाबा आते हैं, परमात्मा आते हैं, इसलिए कहते हैं बाप दादा। तो एक आत्मा 84 जन्म लेती है, दूसरी आत्मा पुनर्जन्म रहित। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वह पुनर्जन्म में 84 जन्मों के चक्र में आना जाना करती रहती है। लेकिन परमात्मा जो है तो सारी दुनिया जानती है पुनर्जन्म रहित है। तो बाप कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। एक ही बार आकर सारे विश्व को पवित्र बनाने के लिए हमको राजयोग सिखाते हैं। बाप तुमको समझाते हैं, मैंने इनमें प्रवेश किया, यह 84 जन्म भोग आए, अब इनके बहुत जन्मों का यह अंतिम जन्म है। अब मैं निराकार तो कैसे आकर बच्चों को राजयोग सिखाऊं। प्रेरणा से तो कुछ हो न सके, कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके। वो कैसे आ सकता है, वो तो है ही सतयुग का प्रिंस। 16 कला संपूर्ण, फिर त्रेता में होते हैं 14 कला संपूर्ण, फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों लेकर के गए। बाबा कहते उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया एकदम थप्पड़ मार देगी। फिर से बाबा इशारा दे रहे हैं कि बाबा को याद करो, नहीं तो माया थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का एक झाड़ होता है, आप सभी ने तो देखा होगा कि छुई मुई का झाड़ होता है। पत्तों को हाथ लगाओ तो वो मुरझा जाते हैं और थोड़ी ही देर के बाद फिर से पत्ते खिल जाते हैं। तो बाबा उस झाड़ को आज याद कर रहे हैं कि हाथ लगाओ तो मुरझा जाए। तुम्हारा भी ऐसा ही हाल होता है, बाप को याद नहीं किया तो खलास। बाबा को हमने याद नहीं किया तो समझो हम छुई मुई की पेड़ की तरह मुरझा, जीवन निरस बन जाता है, खुशी गुम हो जाती है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला न देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। जैसे कहते हैं ना, छोटा बेटा अपने बाप की अंगुली पकड़ के रास्ते पर चल रहा है तो वो निडर है, निश्चिंत है। उसके सामने चाहे कुत्ता आ जाए, चाहे बंदर आ जाए, चाहे इतना बड़ा हाथी भी क्यों ना, लेकिन वो निडर है, क्योंकि उसको पता है मैंने अपने पिता का हाथ पकड़ के रखा है, तो उसे डर नहीं लगता। लेकिन अगर कोई भीड़ भाड़, छोटा सा बच्चा अपने पिता से छूट जाए, दूर हो जाए, तो वो डर जाए और रोने लग जाए। इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि शिव बाबा का हाथ सदा पकड़ के, शिव बाबा के साथ सर्व संबंध जोड़ करके। यह शरीर तो विष से पैदा हुआ है,
वह इनके लौकिक माँ बाप, यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता है। यह हद था फिर बेहद का बन गया। अभी देखो यह लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, तो यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है, तो पारलौकिक भी है। दादी निर्मल शांता जी के लिए बाबा बता रहे, जिनको यज्ञ में परदादी भी कहा जाता है, जो लौकिक में ब्रह्मा बाबा की बेटी, दादा लेखराज जी की बेटी, लेकिन दादा लेखराज जी के तन में जब से भगवान की पर काया प्रविष्टा हुई, तो दादा लेखराज को भगवान ने प्रजापिता ब्रह्मा नाम दे दिया, और प्रजापिता ब्रह्मा को उस लौकिक बेटी ने पहचान लिया, और उनके तन में आने वाले उस परम पिता परमात्मा को भी उस बेटी ने पहचान लिया, और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने पर दादी निर्मल शांता, जो यज्ञ में कोलकाता में बहुत अच्छी तरह से ब्रह्मा कुमारी निमित्त बनकर के वहां के सभी भाई बहनों को ज्ञान सुनाते। बाबा कहते हैं कि देखो उस बच्ची का कितना बड़ा भाग्य है कि उसे 3 पिता मिले, जैसे लौकिक पिता भी थे, पारलौकिक परम पिता परमात्मा भी मिल गए, और साथ साथ अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा भी मिल गए, तो 3 पिता की बेटी हो। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, बाबा भगवान के लिए कहते हैं कि कोई भाई बहन है नहीं, न लौकिक न अलौकिक न पारलौकिक। कितना फर्क है, एक बाप का बनना मासी का घर नहीं, ये भी हम पक्का कर ले कि भगवान का बनना मासी का घर नहीं। आज भी कई भाई बहनें कहते हैं ज्ञान में चलना बहुत मुश्किल, पर सोचिए मुश्किल तो हर जगह होता है। आप दुनिया में भी कहीं पर भी जाएंगे, कोई भी कार्य करना शुरू करेंगे, उसमें भी मुश्किलातें आएंगी, परंतु ये भी याद रखिए कि भगवान का बनने में मुश्किलातें आएंगी, पर नामुमकिन नहीं। अगर आपके अंदर हौसला है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, तो आप भगवान के बन करके अंत तक चलो। चाहे कितनी भी मुसीबतें आपके सामने आए, कितने भी बड़े बड़े पेपर आपके सामने आए, लेकिन आप उस पेपरों को हंसते हंसते पार कर सकते अगर आपके अंदर भगवान के प्रति निश्चय, भगवान से आपको प्यार है। तो जिससे प्यार होता है उसके प्यार में चाहे कोई भी बड़ी बड़ी बातें आ जाए, आप उसको पार कर सकते हैं। तो बाबा इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान का बनना मासी का घर नहीं, ऐसे बाप से सर्व संबंध जोड़ना टाइम लगता है। थोड़ा अपने आप को समय दो, अपने आप को समझो, अपने पिता परमात्मा को समझो, और सृष्टि पर जो कुछ भी चल रहा है उस ड्रामा को समझो, थोड़ा समय दो। इस ज्ञान मार्ग में चलते चलते फिर आप पक्के हो जाओगे। तो बाबा कहते शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है, क्योंकि देह भान का त्याग करके शिव बाबा को याद करना। मैं आत्मा हूं, यह पहला पाठ मुझे पक्का करना है। तो थोड़ा समय तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो मैं आत्मा हूं ये पक्का नहीं, तब तक परमात्मा की याद भी नहीं आएगी। कई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद भी नहीं करते, ऐसे भी हैं। ज्ञान में 50 साल से चल रहे हैं, लेकिन अभी भी शिव बाबा को याद करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। कोई 1% याद करते हैं, कोई 2%, तो बाबा ने आज कहा कोई ½ % भी मुश्किल याद करते हैं। भगवान तो कहते ना सबके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ, कोई देखे ना देखे लेकिन भगवान देख रहा है। तो भगवान क्या देखता है? हर एक बच्चों की दिनचर्या देखता है।
भगवान ने दिनचर्या बना करके भी दी हुई। ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के रात्रि सोने तक की दिनचर्या, टाइम टेबल भगवान ने बना करके दिए, लेकिन फिर भी मैं आत्मा आलस अलबेलेपन में चल रही, बीच बीच में भगवान को भूल रही। तो भगवान भी देख रहा है, रिजल्ट बता रहा है कि कई बच्चे 1% हैं, कई बच्चे 2% हैं, तो कई बच्चे ½ % भी मुश्किल शिव बाबा को याद करते हैं। तो ये बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते हैं बचपन को नहीं भूलना। शिव बाबा के ज्ञान में हम कौन से दिन आए, अगर आप तारीख भूल गए हो तो याद करो। हम कौन से दिन भगवान के पास पहली पहली बार आए और उसी दिन भगवान ने मेरी झोली ज्ञान से भरी। मुझे ढेर सारा प्यार भगवान ने दिया। मुझे भगवान ने यह याद दिला दिया कि बच्चे तुम कलप पहले वाले बच्चे हो और मेरे बच्चे, बिछड़े हुए बच्चे हो। अब बच्चे तुम आने वाली नई दुनिया में विश्व का मालिक बनोगे, तो मेरी आज्ञा पर चलो। अब ये सब बातें आप याद करोगी, वो बचपन की यादें हो जाएगी। बाबा कहते उसको भूलना है। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तुम जानते हो जीते जी मरकर बाप के आकर बने नई दुनिया में जाने के लिए, तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो, हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ी ही जानते हैं कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। यह हठयोग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे, परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं। रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियां आदि चीजें निकालते हैं। तो ये थोड़ी समझते हैं कि यह अलग काल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो नहीं रहेगा। बाबा कहते इन आंखों से देखी हुई अभी की कोई भी चीजें नहीं रहेगी। बाप समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पार्ट बचाया। अगर 84 लाख का हिसाब बताए तो 12 मास लग जाए। हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ, फिर चंद्रवंशी बने। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी, फिर देवता वंशी बनना है। इसीलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्र वंशी बने। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है। यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे। पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती बन जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। तो बाबा और एक कहावत बता रहे, राम गयो रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार। तो बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट। बाप पुरुषार्थ कराते, बच्चे मुझे याद करो।
बाप पुरुषार्थ करा रहे हैं, बच्चे मुझे याद करें। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार बाबा आज की मुरली से 2 बातें बता रहे हैं जो हमें सारा दिन याद भी कर लेनी है। पहली बात है, कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। बाबा कहते कभी भी किसी बात में छुई मुई नहीं बनना। ईश्वरीय बचपन को भूल मुरझाना नहीं। आज का गीत बाबा ने बताया, ईश्वरीय बचपन को कभी भूल कर मुरझाना नहीं। इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखते भी नहीं। यह कलयुगी दुनिया में जो कुछ भी देख रहे हैं बाबा कहते इसे देखते हुए भी नहीं देखते। दूसरी बात है, एक बाप की याद में ही कमाई है, एक बाप की याद में ही कमाई है। इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं, बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेना। बाबा ने कहावत बताई ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। तो बाबा कहते इसीलिए कभी भी कोई आपसे बिछड़ जाते हैं तो देहधारियों से लगाव होता है तो रोना आ जाता है, इसलिए देहधारियों से लगाव। आज की मुरली का वरदान है, नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाली शक्ति संपन्न। नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाली शक्ति संपन्न। बाबा विस्तार बता रहे हैं, नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते, लेकिन कमजोर संस्कार समाप्त करने के लिए, हमारे कमजोर संस्कारों को हमें समाप्त करना है, उसके लिए बाबा बता रहे हैं लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। बाबा की लाइट लेनी है और बाबा से दिव्य शक्तियां लेनी है, तो बाबा कहते उसके एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए बाबा उपाय बता रहे हैं, मास्टर सर्वशक्तिमान। स्वमान क्या लेने हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ और मास्टर नॉलेजफुल हूँ। इसके साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो, नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाए। और आज मुरली में स्लोगन है, जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां प्रसन्नता। जहां भगवान से मिली हुई सर्व प्राप्तियां हैं वहां हम सदा प्रसन्न रहते हैं। तो मुरली का सार है, मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है? तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े, जो एक बाप की याद में रहने की ही मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते हैं,
उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़े। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते हैं। तो आज से हमारा रोना बंद। न हमें मन की आंखों से रोना है, न हमें तन की आंखों से रोना है। रोने के भी कई प्रकार होते हैं। बाबा ने ये भी मुरलियों में बहुत सारी बातें बताई हैं। तो आज सारा दिन हम याद रखेंगे, मुरली का गीत भी याद रखेंगे। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल भुला न देना। अच्छा, ओम शांति। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। सामने आप हो, साथ में आप हो, सामने आप हो, साथ में आप हो। आपसे हम मिलन यूं मनाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हुई खुशहाल है जिंदगानी, हो गए हैं सफल अपने हर पल। स्नेह सागर में ऐसे समाए, मिट गई मन की है सारी हलचल। यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे, यूं ही वरदानों का हाथ सिर पर रहे। हम दुआओं से दामन सजाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे, आपका प्यार बाबा बरसता रहे। हम सितारे यूं ही जगमगाते रहे। आपका प्यार बाबा बरसता रहे।